अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं मैं आपकी प्यारी बहन सफ़िया खान। तो आज देख रहे होंगे मैं फूल लेकर और खिड़की के ऊपर खड़ी हुई। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे कज़न यानी मेरे देवर ने आज उम्रे से वापसी आना है, तो हम यहाँ खिड़की से उनका वेट कर रहे थे कि नज़र आ जाए और हम यहीं से फूल निछावर कर लें। लेकिन ये हमें कुछ और नज़र आ गया। ये बेचारा यहीं बैठा रहता है सारा दिन, तो हमने छोड़ा चलो इसको इग्नोर कर देते हैं, पहले वेट करते हैं आने वालों को। तो देखें ऐसा ना हो कि वो आ जाएं और हम यहाँ वहाँ की बातों में ही लगे रहें। तो आज का हमारा व्लॉग शुरू होता है यहीं से। तो वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। लेकिन ये है कि जब तक मैं और आप उनका सबका वेट करते हैं तब तक आप देखें रात की वीडियो। तो जी ये है रात की इनकी जाने वाली वीडियो। ये सब अपने भाई दूसरे भाई को लेने जा रहे थे, उनके वेलकम के लिए कुछ हार वगैरह ये सब चीज़ें, तो वो लेकर जाने की तैयारियों में थे और मैं चुपके चुपके इनकी वीडियो बना रही थी। इन सबको पता भी नहीं था कि मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ। ये तकरीबन था 12:30 पौने 12:30 का टाइम। तो ऑलमोस्ट कार भी आ चुकी थी। अब इन लोगों ने यहाँ बैठना था और ये पहले ही ऊपर से देखने आ गया क्या ये कि वैसे ही नीचे बुला रहे हैं, क्योंकि फजर के टाइम फ़्लाइट थी तो इसलिए इन लोगों ने रात को देर से निकलना था। और ये सब निकलने की तैयारी में और कार वगैरह आ चुकी है। तो ये सब अब कार की तरफ रवाना होते हुए और बैठते हुए मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ रात वाला क्लिप भी शेयर किया जाए। से तो हो ही नहीं सकता। मैं नहीं जा रही थी लेकिन बाकी घर के सब जेंट्स जा रहे थे, क्योंकि रात के सफ़र था, कुछ घूमना वगैरह था नहीं। तो मैंने सोचा इस बार घर पे ही वेलकम करते हैं उम्रे से वापसी आने वाले का। तो हम करेंगे अब इनका इंतज़ार सुबह होने तक। तो ये आराम से चीज़ें जो इन्हें वहाँ उनके वेलकम के लिए चाहिए थी वो डाल रहे थे गाड़ी के अंदर। और फिर देखें कितने इनको पता तक नहीं है कि मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैंने फ्लैश लाइट ऑफ़ की हुई थी। अगर इनको ये पता चल जाता ना तो ये जो बेखबरी में कर रहे थे वो ना करते। तो इसलिए अब ये सारी चीज़ें डालने लगे हैं और फिर ये जाएंगे। हाँ, क्योंकि लेट हो चुका था और इनको वापसी भी आना था। वापसी तो खैर आना ही होता है सबको। तो ये भी अब निकलने की तैयारियों में। यहाँ हमने सोचा जब तक उनका वेट किया जा रहा है तो क्यों ना थोड़ा बहुत बना ही लिया जाए। तो मैं यहाँ से इन फूलों से वेलकम लिखने की कोशिश कर रही थी और लग रहा था कि जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, लेकिन वो फूलों से कभी मुझसे परफेक्ट लफ्ज़ नहीं लिखा जाता, क्योंकि फूलों की पत्तियाँ यहाँ वहाँ हो जाती हैं। और मैंने इस चीज़ को इतना टेढ़ा मेढ़ा बनाया हुआ था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने कहा चलो खैर जिसने आना है वो समझ जाए, बाकी सबकी खैर है। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर फूलों से वेलकम लिखने लगी और फिर मैंने थोड़ा झूला साइड पे कर दिया, क्योंकि वो झूला फूलों के बीच में आ रहा था। लेकिन फूलों के बीच में झूला नहीं, झूले फूलों के बीच में आ रहे थे। खैर जो भी था अल्लाह करके हमारा ये वेलकम का पूरा नाम कंप्लीट होने को था और मैं इसीलिए जल्दी जल्दी कर रही थी ताकि वो लोग आ ही ना जाए। और ऑलमोस्ट वो बस देखें सामने आ रहे हैं। मैं भागी भागी खिड़की पर आई थी, वो लोग आ गए थे और फिर जितनी जल्दी हो कर पाई थी नहीं हो पाया और फिर सही से नहीं हो पाया। फिर मैंने कहा चलो अगर यहाँ से नहीं हुई तो मैं भाग भाग कर दूसरी साइड गई और फिर सामने से फूल निछावर किए, क्योंकि कार के ऊपर तो सही से निछावर हो नहीं पाए थे और अब हम इंतज़ार करते वो कितना जल्दी ऊपर आ सकता है। और फिर चलें वो आ चुका है और हमारे इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म। अब हम करेंगे फूल निछावर। और ये बेटा जी उसने नाम पढ़ा ही नहीं और उसको रोनते हुए इसे कमरे में चला गया। और वो कमरे में जाकर ना लगता है सुकून में यहाँ वहाँ की चीज़ें देख रहा है। लगता है अब घर सब कोई मिस करता है। लेकिन उसने आते ही ना सोने का इरादा किया बेचारे ने और आते ही बैठ गया। तो उसको थकन भी हो रही थी, जाहिर सी बात है सफ़र, लेकिन उम्रे से कोई यार मेहमान ना आए सब हो नहीं सकता। तो उनके नाना अब्बू आ गए मेरे देवर के और वो उनसे मिलने लगे। उनसे मिलकर खुश गप्पियाँ बेचारे करने लगे। फिर जी ये हैं मेरे हस्बैंड, फिर उन्होंने से अपने नाना मिले और फिर ये बेचारे कमरे में वापसी आए थे आराम करने के लिए। लेकिन आराम हमारे घर में होता ही नहीं है। और फिर इनके
चाचा आ गए, तो फिर वो उनसे मिलने लगे और उनसे मिलने के बाद ये आ गए अपने सामान के पीछे कि चलो अब मुझे सोना तो वैसे भी है नहीं, तो क्यों ना मैं अपना सामान ही अनबॉक्स कर देता हूँ। और उसने लॉक कोई लगाया हुआ था तो वो कर रहा था अनबैग, तो हम भी इसके साथ, यानी दूसरे खोलते हैं किसी और का सामान, ये अपना सामान खुद ही खोलने लग गया। पता नहीं क्या था इसके सामान में जिसने खुद निकालना था। तो ये सामान था इसके साथ इसने कुछ पानी वगैरह की बोतलें बैग के अंदर डाली हुई थी, वो निकाल रहा था। कहने लगा कि ये खोल लो और बात ये है। हमने कहा ये क्यों खोलें, फिर जब खोलना ही है तो सब कुछ खोला जाए। और फिर हम टूट पड़े बाकी के सामान की तरफ। और ये देखें ऐसी कारस्तानियाँ कर रहा है मेरा छोटा देवर दूसरा वाला, जैसे इसने कसाई बनना हो आगे चल के। चलो खैर कसाई बने या इंजीनियर, वो इसके काम। और ये आहिस्ता आहिस्ता खोलने लगे। ये देखें कट किस तरीके से लग रहे हैं, अपनी ही अंदाज हैं सबके सबके। और फिर यहाँ पर हमने पानी और खजूरें डाली क्योंकि वहाँ की यही एक ख़ास बात होती है। तो और ये बाकी का सारा सामान यहीं फैला हुआ था, तो मैंने सोचा इसको हम शाम में थोड़ा कर लेंगे। और मैंने थोड़ा देखा कि बाकी सारे बैग में भी देखूँ है क्या। फिर उसमें से मुझे मिली एक कोल्ड ड्रिंक, लेकिन ये किसी और के लिए थी, किसी ने ख़ास फरमाइश पर मंगवाई थी। उसके लिए आई गई थी मक्का से, हाँ मक्का से ही आई गई थी, तो उसको देनी थी। और बाकी की ये चप्पलें वगैरह थी, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। तो मैंने कहा बाकी का सारा सामान बाद में देखेंगे, पहले चलते हैं बाहर की तरफ। लेकिन ऐसे सुकून नहीं था। इसने कहा था कि मैं सारा सामान खोल के चेक करूँगा कि शायद मेरे मतलब के लिए भी कुछ निकल आए और मैं उसमें से अपने लिए कोई चीज़ उठा लूँ। तो ये पहले तो सारे चॉकलेट आ गया, चॉकलेट खाने लगा कि हाय ये चीज़ मेरे मतलब की है। और फिर उसे डलने वाले हार जो से वेलकम के तौर पर डाले गए थे उसके हाथों में, फिर उस पर आ गया। और शाम के टाइम बाकी सब मेहमान आए थे, तो हमने उनके लिए ये सारी ट्रे वगैरह में लगा दी थी चीज़ें। ज़ाहिर सी बात है उम्रे वाला घर है, कोई आएगा कोई जाएगा, तो फिर ये हम बारी बारी लेकर जा रहे। फिर खाने का टाइम हो गया था और ये हमने खाना डाल के सबके सामने रखा, लेकिन मैं वीडियो उस टाइम बना नहीं पाई थी। और फिर ये फिर से वेलकम के लिए मेरे देवर के चाचू यानी मेरे मामू, और फिर उनका वेलकम सबसे मिलते हुए। ज़ाहिर सी बात है बंदा आएगा तो सबसे ही मिलेगा, लेकिन सबको पता था कि दिन में नहीं शाम में आना है, तो सब शाम में आए थे। और सब ने हल्ला गुल्ला यानी रौनक लगी हुई थी घर में से पूरी दावत वाला माहौल बना हुआ था, मज़ा आ रहा था और सबसे मिल रहा था, दुआएं दे रहा था। अल्लाह पाक सबको बुलाए। और फिर जब सब आए तो ये छोटे जनाब के ले जाए, तो ये जी इसे तो आप जानते हैं मेरा प्यारा भतीजा है ये। तो फिर आगे मैंने कहा कुछ और क्लिप बना लूँ अंदर की क्या हालात हैं। फिर ये सारे टेबल उठ चुके थे, खाली हो चुके थे। और फिर एक और इंसान मतलब एक और मेहमान घर में आए, उन्होंने भी फिर इसी तरह वेलकम किया। भाई चाचू हैं इनके लगते हैं, तो घर के बच्चों का इसी तरह वेलकम होता है। और फिर चाचू हों तो चाची साथ क्यों ना हो। फिर ये दुआएं देते हुए अल्लाह ताला इन सब बड़ों का साया हम पर सलामत रखे। और ये हमारी क्यूटी जो हाथ में आते ही थोड़ा बदल कैमरा को देखकर चुप हो गए। और लास्ट में हमने दराज खोला कि भाई हम भी तो देख लें दराज में निकलता क्या है। तो ये थी वो कैश जो वो बचा कर लाए थे, और ये थी वो कैश जो उन्हें हाथ में गिफ्ट के तौर पर मिली थी। और यहाँ पर चली गई लाइट, लेकिन ऐसे कैसे, ये थी कैश जिससे हम सुबह करेंगे अदा। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, कल तक के आप अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ जी। आप सब लोग मेरा व्लॉग एंजॉय करें और मैं इस केक को काट कर थोड़ा खा लेती हूँ।